बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और जी आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये इतनी मज़े की बनती है, और जो बच्चे या बड़े ये जो मीट वगैरह नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से इनको बना के ज़रूर आप लोग दीजिएगा। तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बहुत ही मज़े की बनती है। चलो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला। तो मेरे पास 1 kg शलजम थे, जिनको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेज में काट लिया था। छोटे छोटे पीसेज में काटने का मकसद ये होता है कि ये जल्दी से जो है ना वो मेल्ट भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी जल्दी हो जाते हैं। तो जी इनको मैं आप ये देखें जी, मैं इनको इस तरह वॉश कर लूँगी। तो वैसे तो ये साफ़ होती हैं, ले मैंने इनको पहले भी वॉश कर लिया था और अब मैं फिर से इनको वॉश कर लूँगी। वॉश करके ये देखें जी इस तरह वो ऊपर से इसको उठा के मैंने प्रेशर में डाल दिए। और मुझे थी जल्दी, इसलिए मैंने प्रेशर में डाल दिया। आप इनको वैसे भी एक देगची में एक चूल्हे पे ये पकने के लिए रखते हैं, और दूसरे चूल्हे पे आप जो है ना इसका मसाला वगैरह तैयार कर लें, तो बहुत जल्द ये बन जाते हैं। और मैंने बनाने थे जल्दी, मैंने इसमें पानी डाल के इसको लगा दिया जी प्रेशर। और जितनी देर में इसको मैंने कहा कि ये प्रेशर में सॉफ्ट होते हैं, तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में सॉफ्ट हो गए थे। और साथ मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी पाउडर डालने से यकीन जाने इनका टेस्ट इतना अच्छा आया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी रंगत चेंज नहीं होती, बहुत ही अच्छी इनकी रंगत रहती है। और ये अपनी रंगत चेंज नहीं करते। तो चलिए जी, अब वो तो मैंने रख दिया उसको। और इधर जी मैंने रख दिया है जी कीमा। और कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ था धो के, मेरे पास 1/2 kg कीमा था। और जी इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है जी टमाटर, 1 अदद बड़ा टमाटर था वो डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। और प्याज डाल दी है मैंने, एक बड़े साइज़ का प्याज था, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें रेड मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूंगी जी। और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। मैं इसमें 1 से 1.25 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ, बाकी जो है ना हम लोग बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी इतने मसाला जात इसको डाल के, तो हम लोग थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जब भी जितनी देर में वो होगा, साथ ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। और जी एक बहुत ही सीक्रेट इसमें जो मैं मसाला डालने वाली हूँ, जो जिससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे। तो जी वो मैं डालूँगी थोड़ा एंड में। और जी अब जी मैं ये देखिए मेरे सॉफ्ट हो चुके थे शलजम, और मैंने फ़ौरन इनको उतारा। और उनको मैंने एक छोटी सी मदानी होती है घर में, और उससे मैंने उसको पीसना शुरू कर दिया। साथ ही जो हमारा कीमा था वो तैयार हो चुका था, पानी खुश्क हो चुका था, कीमा सॉफ्ट हो चुका था। इसमें मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। और इसको जी कुकिंग ऑयल शामिल करके मैं भूनती जाऊंगी। जितनी देर में ये भुनेगा उतनी देर में मैं वो जो शलजम है ना उनको हैंड ब्लेंडर से या किसी चीज़ से भी आप उनको पीस सकते हैं। क्योंकि शलजम अगर आप साबुत रखना चाहें तो साबुत भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने उनको इसलिए पीसा कि मेरे बच्चे जो है ना साबुत नहीं खाते। बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, और बच्चे नखरे करते हैं सब्जियां खाते हुए। और कुछ बच्चे जो हैं वो मीट नहीं खाते। तो इस वजह से मैंने कहा आज मैं वेजिटेबल और मीट को मिक्स करके बनाऊंगी, इनको पता ही नहीं चले कि मैंने बनाया क्या है। और जब इनको टेस्ट लगेगा तो फिर इनको पता चलेगा कि टेस्ट कितना अच्छा है। और ये देखें जी कीमा भून चुका है। और जी मैंने उधर शलजम जो है उनको मैंने पीस के सॉफ्ट कर लिया बिल्कुल, ये देखें जी। अब मैं इस कीमे में शामिल कर दूंगी, और इसको जी मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि कीमा और शलजम में आपस में यकजान हो जाएं। और जी ये अभी मैं इसमें बहुत ही एक सीक्रेट मसाला डालने वाली हूँ, जिससे जी जिसका टेस्ट बिल्कुल जी आप किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल में से भी या खा लें तो इसके जैसा आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जी इसमें आप मैं शामिल करूँगी वो सीक्रेट है। और जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 चम्मच के करीब मैं जो है ना चीनी शामिल करूँगी इसमें, ठीक है। और 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने चीनी शामिल कर दी। ये इतना ही मज़े का बनेगा इसका टेस्ट चीनी डालने से, कि आप जब लोग खाएंगे तो यकीन जाने हाथ नहीं आप लोगों के रुक पाएंगे खाते हुए।
ये इतना मज़े का बना है। और एंड पे जी मैंने ये शामिल कर दिया इसमें थोड़ा सा धनिया। इसमें मैंने थोड़ा सा इसको मैंने पतला पतला इसलिए रखा है, ये देखिए जी मैंने इसके साथ में बनाए थे वाइट राइस, जो बहुत ही मज़े के लगे और ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया जी। हमारा जो खुशबू है कमाल की। तो ये देखिए जी हमारा तैयार हो चुका है, इसको डिश आउट कर लेंगे जी अब हम। तो ये देखिए जी अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। साथ में मैंने फ़ौरन से जितनी देर में ये तैयार हो रहा था, मैंने साथ ही जी वाइट राइस तैयार कर लिए। और जी वाइट राइस के साथ कमाल का है, और भूख भी मुझे लगी हुई है कमाल की। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ में एंजॉय कीजिए शलजम कीमा और साथ में वाइट राइस। और इस सर्दियों में तो शलजम की यकीन जाने इतनी प्यारी खुशबू आती है, जहाँ जहाँ से खुशबू आती है वहीं वहीं लोगों का दिल करने लग जाता है जी शलजम को। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जी अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी आप जी जज़ाकल्लाह खैर।